अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में बनाएंगे साइड स्लिट का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। इसके लिए ये 4 पट्टियाँ मैंने रेडी की हैं, बुकरम लगा लिया है इसके ऊपर मैंने। और आपको मेजरमेंट जो है वो इसकी बता देती हूँ। ये तकरीबन पौना इंच की हमारी पट्टी है। पौना इंच का बुकरम कटिंग करना है। उसके बाद जो इसकी लंबाई है वो मैंने एहतियातन 25 इंच तक रखी है। बाकी जो हमारा जितना अब ये पट्टी बढ़ेगी वो हम इसकी कटिंग कर देंगे, कम नहीं होनी चाहिए। और ये लेसिस हैं जो मैं यूज़ करूँगी। जॉइंट लेस मुझे मिली नहीं थी तो मैंने ये बड़े वाली जो लेस है, शटर लेस, ये ले ली। इसका जो इतना पोर्शन है वो मैं एज आ जॉइंट लेस यूज़ करूँगी। और जो बाकी वाला इसका हिस्सा है वो मैं दामन पे और स्लीव्स पे यूज़ करूँगी। आपको भी कभी इस तरह की लेस मिले तो आप इस तरह से भी उसकी जॉइंट लेस जो है वो बना सकते हैं। ये देखें, हमारी एक तरफ पे लेस की जो एज है वो आएगा और दूसरी साइड जो है वो जहाँ से हमने कटिंग किया है वो इस तरह से होगी। तो जब हम इसको शर्ट पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि हमने इस तरह से लेस कटिंग करके बनाई है। तो ये सारी लेस जो है इसके दो हिस्से कर लेने हैं। ये वाला हिस्सा जो है वो अलग कर लेना है। उसके बाद ये पट्टियाँ रेडी करनी हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। एक साइड पे जो मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ था ना इस बुकरम के ऊपर, वहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद अच्छी तरह से इस पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। इस तरह से ये पट्टी रेडी हो गई। इसी तरह हम चारों पट्टियाँ जो हैं वो रेडी कर लेंगे। और अब क्या करना, अब सीधी साइड पे इसी पट्टी के इस तरह पे जहाँ पे हमारा बुकरम है उसी के ऊपर दोबारा से हमने फैब्रिक ग्लू लगानी है अच्छी तरह से। अगर आपका कपड़ा कुछ इस तरह का है कि आपको बुकरम नज़र नहीं आ रहा तो आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं और आप पेंसिल की मदद से लाइन भी ऊपर वाली साइड पे लगा सकते हैं ताकि आपको पता चले कि आपका बुकरम कहाँ पे है और आपकी लेस कहाँ पे आएगी। अब लेस की सीधी साइड जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ रखनी है और जो इसके एज हैं वो हमने जहाँ जहाँ पे हमने फैब्रिक ग्लू लगाई है उसके ऊपर पेस्ट करते जाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इस पे पेस्ट कर देना है। और जब हम इस पे स्टिच लगाएंगे तो ये हमारे एजेस जो हैं वो छुप जाएंगे। इस तरह से हमने चारों पट्टियों के ऊपर लेस जो है वो अटैच कर लेनी है। ये चारों पट्टियाँ रेडी होगी। अब इसी मेजरमेंट का हमने चारों पट्टियाँ और बनानी है कपड़े की। ये 4 पट्टियाँ मैंने कपड़े की ली हैं। अब इसको स्टिच करना है हमने ये जो बुकरम वाली पट्टी है उसके साथ। तो इस तरह से करेंगे कि कपड़े को नीचे रखेंगे और इस तरह से बुकरम वाली पट्टी ऊपर रखेंगे और जहाँ पे हमारी बुकरम है बिल्कुल उसके साथ साथ अपनी सिलाई जो है वो चलाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल सिलाई जो है बुकरम के साथ होनी चाहिए। मैं बुकरम के ऊपर कहीं से भी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज़ फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो बड़ा झोल सा पड़ जाता है और बिल्कुल भी पट्टी जो है वो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से हमारी जो लेस का एज है वो भी छुप जाएगा। और ये देखिए, इस तरह से नीटनेस से हमारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। मैंने इनको आयरन कर लिया है। जो नीचे वाला कपड़ा है उसको इस तरह से आपने भी आयरन करना है, फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से पानी लगाते जाएं और अच्छी तरह से इसको प्रेस करते जाएं। ये नीचे वाला कपड़ा भी इस तरह से फोल्ड कर दिया है और ये हमारी चारों पट्टियाँ जो है वो ऐसे रेडी हो गई हैं। अब इनके साथ हम ये जॉइंट लेस जो है उसको अटैच करेंगे। तो इसके लिए ये करना है कि दोबारा से हम ग्लू स्टिक या फैब्रिक ग्लू जो भी है आपके पास वो हम इस तरह से लगाएंगे अपने बुकरम वाली जो पट्टी है उसके ऊपर। जो कपड़े वाली साइड है वो देखिए मैंने इस तरह से उसको दूसरे हाथ से सीधा किया हुआ है और जो हमारा बुकरम वाला हिस्सा है उसके ऊपर लगा रही हूँ ये जो अपनी ग्लू है वो। तो उसके बाद जो हमारा एज वाला हिस्सा है वो नहीं, ये जो कटिंग वाला हिस्सा है उसको हमने यहाँ पे पेस्ट करते जाना है इस तरह से। यहाँ पे पेस्ट करते जाना है क्योंकि इसके लेस की हमने कटिंग की हुई है, इसकी कोई वो एज इसके नहीं है तो आपने इसको खींचना नहीं है बिल्कुल भी। हल्के हाथों से आपने इसको जहाँ पे ये सेट होती है वहीं पे इसको सेट करते जाना है और अपने हाथों की मदद से इसको प्रेस करके इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये हमारी सेंटर लेस जो है वो रेडी हो गई है। इस तरह से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, हमारी सेंटर लेस रेडी हो गई है। अब इसको जो इसका बैक साइड वाला कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है ऑलरेडी उसको इस तरह से सीधे करना है, ऐसे नीचे इसको अच्छी तरह से फोल्ड करना है और इसके टॉप पे सिलाई चला देनी है। नीटनेस के साथ सिलाई चलानी है और नीचे वाला जो कपड़ा है उसको भी आपने बिल्कुल सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई चलानी है ताकि हमारी सिलाई जो है वो दोनों कपड़ों पे आए, ऊपर वाले पे भी और जो नीचे वाला कपड़ा है उसके ऊपर भी हमारी सिलाई जो है वो अच्छी तरह से आनी चाहिए।
ये इस तरह से हमने जॉइंट लेसिस के साथ अपनी चारों पट्टियाँ जो हैं उनको रेडी कर लेना है। ये मैं डिज़ाइन जो है वो बैक फ्रंट दोनों पे बना रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप सिर्फ फ्रंट पे भी बना सकते हैं। अब इसकी मेजरमेंट करेंगे। ये तकरीबन हमारी पट्टी जो है वो 1.25 इंच की बनी है। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको बता रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी 1.25 इंच की तकरीबन पट्टी बनी है। अब हम शर्ट पे इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो ऊपर मैंने आपको निशान दिखाया है, ये हमारा हिप्स का निशान लगा हुआ है। तो पहले तो हम जो ये हमने निशान लगाया हुआ कटिंग करते हुए इसको थोड़ा गहरा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इसको अच्छी तरह से गहरा कर लेंगे। जो हमने पहले मेजरमेंट करके कटिंग की हुई है शर्ट की, वहाँ पे हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ होता है ना कटिंग सिलाई के लिए, वो वाला हिस्सा है ये। तो इसको अच्छी तरह से यहाँ पे गहरा कर लिया है इसकी लाइन। अब हमारी जो मेजरमेंट आएगी पट्टी की वो इस मार्जिन से आगे आएगी। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे 1.25 इंच का निशान जो है वो लगाना है आपने। तो इस जो हमारा ये वाला लाइन है इसको फॉलो करते हुए आगे हम इस तरह से 1.25 इंच का निशान लगा रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर जहाँ पे हमारा फिटिंग ये हिप्स का निशान है, वहाँ से तकरीबन जो है वो 1 इंच डाउन लेना है और यहाँ पे इसको तिरछा मिला देना है ऐसे। उस 1 इंच जो हमने डाउन लिया है उसको इस तरह से तिरछा मिला देना है। आपने 1 इंच ऊपर की तरफ नहीं रखना। अगर आप ऊपर बढ़ा के रखेंगे तो जब आप फिटिंग की सिलाई लगाते हैं तो इस तरह फिर बड़ा मसला बनता है और हमारे चौक जो हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए फिर कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब जो हमारी ये 1.25 इंच पे हमने जो निशान लगाया है इस पर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस पर भी अच्छी तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली है। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। जब हमने कटिंग करनी है तो हमने मार्जिन जो है वो सिलाई का अपना लाइन के साथ साथ 2 पॉइंट का तकरीबन इस तरह से छोड़ते जाना है। इस तरह से हमने मार्जिन 2 पॉइंट का रख के इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से भी इसी तरह से हमने मार्जिन अंदर वाली साइड पे रखना है और नीचे स्लिट पे भी हमने इसी तरह से मार्जिन जो है वो अंदर वाली साइड पे रखना है। यहाँ पे इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस डिज़ाइन में सिर्फ आपकी कटिंग और ये मेजरमेंट जो है यही आपको अच्छी तरह से मद्देनज़र रखना होगा। अदरवाइज़ ये डिज़ाइन बनाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब जहाँ पे हमारा जितना हमने मार्जिन लिया है तकरीबन 2 पॉइंट का, उतना ही हमने कट लगाना है और इस तरह से कपड़ा जो है उसको फोल्ड कर देना है। सारा जो कपड़ा है हमारा 2-2 पॉइंट पे ही हमने फ़ोल्ड करना है। ज़्यादा या कम कपड़ा नहीं लेना। ये देखिए इस तरह से इस्त्री के साथ अच्छी तरह से हम इसको प्रेस करके बिठा लेंगे। और ये देखिए ये रेडी हो गया है। हम अच्छी तरह से मैंने इस पे इस्त्री जो है वो कर ली है। और अब हम यहाँ पे अपनी जो पट्टी है उसको स्टिच कर देंगे। मैं ये ऊपर हिप्स की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से इसका आपने पट्टी को सेट करते जाना है और बड़ी आसानी से ये सिलाई जो है वो लग जाती है। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती क्योंकि हमने जो शर्ट है उसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है और उसके नीचे हमारी जो लेस है उसको रखते जाना है और स्टिच लगा देना है। इस तरह से सिलाई जो हमारी कंप्लीट हो जाएगी बड़ी आसानी से, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई। अब मैं आपको दूसरी साइड की सिलाई भी लगा के दिखाती हूँ। जो एक्स्ट्रा इसकी पट्टियाँ वगैरह होंगी वो मैं एंड पे कटिंग करूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी नीटनेस से हमारा डिज़ाइन जो है वो रेडी हुआ है। अब जो दूसरी साइड है वहाँ पे मैं ये नीचे वाली साइड से स्टार्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ये भी ऊपर वाली साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगी। बड़ी आसानी से ये पट्टियाँ जो हैं वो लग जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद मैं बैक साइड की भी इसी तरह से पट्टियाँ स्टिच करके तो आपको फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से तिरछी जहाँ पे हमने कटिंग की हुई है या वहाँ पे अच्छी तरह से पट्टी को भी और शर्ट को भी सीधे करना है ताकि कहीं से कोई जोड़ वगैरह जो है वो ना पड़े इसमें। और बड़ी आसानी से और सफाई के साथ हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब बैक साइड भी मैंने रेडी कर ली है। अब आपको फिटिंग की सिलाई जो है वो लगा के दिखाती हूँ। इसके लिए ये करना है कि जो हमने पहले से मार्किंग जहाँ पे की हुई है कटिंग करते हुए उसको पहले डार्क कर लेना है।
अच्छी तरह से इसको डार्क कर लेंगे और ताकि आपको नज़र आए, और हम उसी जो हमारा हमने मार्किंग की हुई उसके ऊपर ऊपर सिलाई चला देंगे। यहाँ से जो फिटिंग का निशान था हमारा, क्योंकि हमने इसको डाउन कटिंग किया है और जो तिरछा है वो हमारा फिटिंग से ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से हम दोबारा से निशान लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे हम जो ऊपर वाला हमारा निशान आ रहा है ना फिटिंग का कमर का, उसके साथ मिला देंगे और फिर हम ऊपर चेस्ट वाले निशान की तरफ इसको मिला देंगे और यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। ये देखिए इधर से हम स्टार्ट लेंगे अपनी सिलाई का। तो यहाँ पे सिलाई शुरू करनी है और उसको फिर अच्छी तरह से पक्का करना है सिलाई को। ये देखिए यहाँ से कपड़े को सीधा करना है और यहाँ पे इसको लेस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाली पट्टी है और नीचे वाले दोनों को बिल्कुल इक्वल रखना है और यहाँ पे हमने सिलाई जो है वो चला देनी है। सेम ऐसे ही हमने अपनी मार्किंग करके तो हमारी जो दूसरी साइड है वहाँ पे भी फिटिंग की सिलाई सेम इसी तरीके से चला लेनी है। इसके बाद ये देखिए अभी मैंने इसको आयरन नहीं किया, लेकिन हमारा डिज़ाइन कितना नीट बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए इसकी बैक साइड भी आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ही कहीं से झोल वगैरह नहीं है, बड़ी नफासत से हमारी जो लेस है वो स्टिच हुई है। तो अब इसका दामन जो है वो रेडी करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये देखिए जो मैंने दूसरी लेस का पीस जो है कट किया था उसको यहाँ पे दामन पे स्टिच कर दिया है और बाकी का जो है वो मैं स्लीव्स पे स्टिच करूँगी। ये देखिए ऊपर से फिटिंग की सिलाई आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो और डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।